देखिए कर्नाटक में इलेक्शन चल रहा है, बीजेपी भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर रही है, कुछ लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि बीजेपी की सिर्फ 4 सीटें आएगी, एक नैनो कार में बैठ के जाएगी। आप कैसे देखते हैं इलेक्शन को, सभी जो प्रचार शुरू है? मैं तो अपनी गाड़ी में बैठ के प्रचार किया, तो मेरे को नहीं मालूम कौन सी गाड़ी में बैठेगा जी, धक्का मत को नहीं मालूम, पर ये कर्नाटक की जनता तय करेगी और इसका नतीजा हमको 13 तारीख को मालूम हो जाएगा। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी के ताल्लुक से उनका मिसगवर्नेंस, उनका करप्शन और उनका जो कम्युनल बिहेवियर रहा है, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को उनको मार्जिनलाइज करना, उनको एलिनेट करना, ये काम तो कर्नाटक में हुआ है। और अब जनता अपने आप में वोट देगी तो मालूम होगा। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे दोनों कैंडिडेट और हमारा सपोर्टिव कैंडिडेट वो कामयाब हो। जिस तरह ओवरऑल क्या पिक्चर रहेगा, ऐसा आपको लगता है? क्या कर्नाटक भी? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। मैं कोई सफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना मेरे के डेटा है, मैं तो एक्सपर्ट भी हूँ नहीं हूँ, वो मालूम हो जाएगा ना। जिस तरह पीएफआई को बैन किया गया है, बजरंग दल को भी बैन करने की बात की जा रही है, किस तरह देखते हैं? कौन बोला बैन कर की जा रही है? मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने। झूठ है, वो गाजर की पुंगी है कांग्रेस की, हमेशा धोखा देते हैं वो लोग। जिस दिन मैनिफेस्टो उसी दिन मैं बोला था गाजर की पुंगी है, तो धोखा देते हमेशा। देखिए, आप एक माइनॉरिटीज़ को एक मैसेज देना चाहते हैं, बैन करेंगे। तुम बैन करना था, तुम 5 साल जब सिद्धारामैया सीएम जब बैन करना था, तुम बैन ही नहीं कर सकते। और जब देख लिए कि ऐसा हो रहा तो यू टर्न मारे, वीरप्पा मोइली बोले हम तो कर ही नहीं सकते। उनके प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार बोले कि हम सत्ता में आएंगे तो मंदिर बना देंगे पूरा। ये इनका है भाई। बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा जो लड़ाई चल रही है कि उनसे बड़ा है इन दोनों में हिंदुत्व आइडियोलॉजी का सुधार कौन चलेगा, ये लड़ाई हो रही है वहाँ पर। जनता के मुद्दे कहाँ हैं वहाँ? सर, केरला फाइल्स की जो मूवी आई है, एक जनरल मूवी है, लेकिन उसको हिंदुत्ववादी कुछ अलग ढंग देना चाहते हैं। जो भी पिक्चर देखने आ रहा है उसको भगवा ऐसा है ना कि हम लोग जो है हिस्ट्री को भूल जाते हैं। जब हिटलर जर्मनी में जूस को, यहूदियों को, जो 70 लाख यहूदियों को ख़त्म किया हिटलर, कैसे ख़त्म किया? पहले शुरू हुआ, हिटलर ने कहा कि हेट स्पीच दो जूस के खिलाफ। हेट स्पीच का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने कहा कि हेट स्पीच में तुम बोलो कि ये जर्मनी के वफादार नहीं है। तीसरा उनसे बोलो कि ये आर्यन कल्चर के नहीं है। फिर उसके बाद चौथा उसने क्या किया, पिक्चर्स बनाने शुरू किए। तो 1940 में जो पहला पिक्चर हिटलर ने बनाया था जूस के खिलाफ, उसका जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, उसका नाम इटर्नल जू था। उस इटर्नल जू में ये दिखाया गया था कि ये जूस जो है जर्मनी के गद्दार हैं, ये आतंकवादी चीज़ों में जाते हैं। उसके बाद क्रिस्टालनाक मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद राइक्सटैग जलाया गया, फिर जर्मनी के जर्मन अवाम में पूरी नफरत फैल गई जूस के ताल्लुक से। उसके बाद ऑटोमेटिकली रास्ता साफ हो गया। 70 लाख जूस को या तो गैस चैम्बर में डाल के मारा गया, जेलों में डालकर मारा गया। तो इससे हमको सबक हासिल करना है। और देश के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर वो बॉलीवुड में चले जाते तो ये पूरे फिल्म स्टार घर में बढ़ जाते, हर फिल्म पर अवार्ड उनको ही मिलता। मगर अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर वोट लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हो भी झूठी भाई। और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके, झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखाते, झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया। अरे क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? पेट पालने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं ना तुम्हारे। तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। आईसिस के खिलाफ जितने भारत में मुसलमानों के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब कंडेम करे उसको। और भारत से अगर कोई आईसिस में ज्वाइन किया तो इंडियन डायस्पोरा ज़्यादा लोग गए, और सबसे ज़्यादा कहाँ से गए? वेस्टर्न कंट्री से गए आईसिस को।
आईसिस में ज्वाइन हुए, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, ये सो कॉल्ड डेवलप डेमोक्रेसी से गए। आप उसको फैला रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह करने से तो मैं समझ रहा हूँ कि आईसिस वाले खुश हो रहे होंगे बैठ के, किस कोने में छुपे में चूहों की तरह वो गद्दार, वो तो खुश हो रहे होंगे देख के सब चीज़ें। सर हिटलर की हिस्ट्री गिनाई आपने, तो वही हिस्ट्री इंडिया में दोहराई जा रही? नहीं, ऐसा है ना, देखिए हिस्ट्री विल ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ अगर हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे। तो हिस्ट्री क्यों पढ़ते हम लोग? हिस्ट्री इसलिए पढ़ते कि भाई वो पहले गलती हुई थी, हम गलती नहीं करेंगे, वो गलती नहीं करना चाहिए। गलती हो रही है इंडिया। आप देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, वो गलती नहीं करना चाहिए हमको। ये सब चीज़ें देखते जाइए आप। मोदी जी हिटलर के राहों पे चल रहे हैं। नहीं, अब आप मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। अब आप ब्रेकिंग न्यूज़ करना चाहते हैं। इसके ओवैसी ने औरंगाबाद में ये कह दिया। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, इसमें मुगलों की तो बात नहीं कर रहा हूँ ना मैं। नहीं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और मुगलों की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो हिटलर की बात कर रहा हूँ, नाजी की। लेकिन वो हिस्ट्री सुनाने का कुछ तो सर वो हिस्ट्री सुनाने का कुछ तो मौका था कि जो आपने अभी सुना दिया। नामांतर के बाद नॉर्थ ईस्ट चल रहा है। हाँ, नॉर्थ अभी वो छोड़ो, वो इम्तियाज सब बोले, इम्तियाज है नॉर्थ ईस्ट में बोलो, अभी छोड़ दो। नॉर्थ ईस्ट चल रहा है, गवर्नमेंट पूरी तरह हाँ, ये देखो आप, नॉर्थ ईस्ट में ये सब बीजेपी की तरफ से हो रहा है। आप वहाँ पर जो ट्राइबल लोगों को ट्राइबल स्टेटस है, आप किसी और को देना चाह रहे हैं। आपकी नफरत की राजनीति की वजह से वहाँ पर 55 लोग अब तक मर गए, 100 से ज़्यादा चर्चेस को जला दिया गया ईसाई समुदाय के लोगों को। लोग घर से बेघर हो गए, एक सिविल वॉर हो रहा है। कभी आपने सुना था कि पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हथियार और एमुनेशन छीन के लोग भाग गए? और देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? पिक्चर प्रमोट कर रहे हैं। मणिपुर में खाना जंगी सिविल वॉर, उस पर बात नहीं करते। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को मार के चले जाते, उस पर बात नहीं करते। रोड शो कर रहे हैं। अरे आपकी प्रायोरिटी क्या है? चुनाव ठीक है, मगर ये जो हो रहा है मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट, अरे आपका चीफ मिनिस्टर है वहां पर, आप 355 लगाते उधर। मैंने आपका गवर्नमेंट आप 355 लगाते हैं। कितनी उनके लिए ये तक वो है, बात है, एम्बेरसमेंट की बात है कि बीजेपी की सरकार है, आप 355 इस्तेमाल करते। पता ही आप दिल्ली में कुछ लेडी रेसलर गई थी। हाँ, वो एफआईआर हुआ है, देखेंगे क्या होता है एफआईआर में। लेकिन सरकार ख्याल नहीं दे रही होगी। नहीं, एफआईआर हुआ है, देखिए क्या क्या करते हैं, तो सरकार को बताना पड़ेगा। बजरंग दल के खिलाफ जो बोला गया उसके बाद में तो हनुमान चालीसा के जो शुरू कर रहे हैं तो उसके बारे में कल से वो बोल दिया ना, मैं तो बोल दिया ना। सर बीआरएस जो है महाराष्ट्र में, तेलंगाना के अपने साथी बीआरएस यहाँ पे आ रही एंट्री है। लिए है, तो जैसा तेलंगाना में आपके साथ आपका महाराष्ट्र में है, वैसा महाराष्ट्र में कुछ नहीं, बदलेगा? देखिए, हर किसी को अपनी पार्टी को आगे ले जाने का इख्तियार हासिल है। वो कर रहे हैं, हम भी करेंगे। और हमारी सभा औरंगाबाद में जल्दी होंगी, उसमें कुर्सियां कम, जनता ज़्यादा रहेंगी। चलिए सर एक सवाल सर, क्या बोले आप? आज के लिए जो वेटिंग लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग विड्रॉल कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना ये है ना, हज का मामला वैसा रहता है कि अल्लाह सुब्हान तआला आपको बुला रहा तो अब जाते हैं। अब जो जा रहा है तो जाएगा, जो किसी जेन्युइन वजह से नहीं जाना चाह रहा है तो उस पर हाँ पर। लेकिन मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट का हो रहा है, क्योंकि कई अरे अभी तो मिसमैनेजमेंट की तो बात नहीं आ रही है। अभी जो अगर कोई नहीं जा रहा है तो क्या है, मगर इम्तियाज साहब जो बात बोले हैं कि जो प्लेन का फेयर का जो बोल रहे हैं, उसमें जो ज़्यादा फ़र्क है, हम कंसर्न मिनिस्ट्री से अपील करते हैं कि औरंगाबाद से जो हाजी जा रहे हैं उनका ज़रा फेयर कम कर दीजिए। ठीक है, आप स्पेशल फ्लाइट लेकर आ रहे हैं यहाँ से, हम जानते हैं, मगर इतना ज़्यादा होगा तो थोड़ा गरीबों पे इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पर वो लोग गौर करें, क्योंकि ज़्यादा फेयर हो रहा है। आप मालूम, मैं जानता हूँ कि स्पेशल एयरक्राफ्ट लेके आ रहे हैं, यहाँ से उनका हज पे जाएंगे, मगर थोड़ा रेट्स में कमी लानी चाहिए। वो जो फ्लाइट के जो औरंगाबाद से लोग जा रहे हैं। सर, नामांतरानंतर तुम्ही पहिल्यांदा इथं आले,
पहिली बार नाम बदलने के बाद आप का यहाँ पर आ चुके एवढी वर्ष आपण संघर्ष केला त्या जलील सुद्धा बराच काळ आंदोलन केलं होते. तुमची काय प्रतिक्रिया तुम्हारी क्या राय? छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्रथम हा मराठी येते त्यांना सुनिए, त्यांना मराठी येते. औरंगाबाद को आया मराठी औरंगाबाद के बारे में इम्तियाज जलील एमपी बोलेंगे नहीं, 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 संभाजीनगर में